सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल DZVT। सो आज हम इस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल के चैप्टर की स्टार्टिंग वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम देखिए, लाइन्स और एंगल्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि लाइन्स एंड एंगल के चैप्टर में लाइन्स और एंगल्स का बेसिक यूज़ होगा। तो इसमें मैं आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, जैसे कि लाइन सेगमेंट हो गया, रे, कॉलिनियर लाइन, एंगल्स वो होते क्या हैं, क्या क्या होते, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एडजेसेंट एंगल, वो सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर होंगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये एक एंड पॉइंट हो गया और इसका एक ये एंड पॉइंट हो गया। जिसके दो एंड पॉइंट होंगे उसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ओके। रे क्या होती है? जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, या फिर आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और इसे यहाँ से आगे बढ़ाया जा सकता है। आप कितना भी दूर बढ़ा सकते हैं इसे, आपकी मर्जी जितनी भी बढ़ानी चाहे, उसे हम बोलेंगे रे। जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और वो आगे फर्दर प्रोड्यूस हो सकती है। कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर लाइन्स, मैं एरो बना लेता हूँ। ये कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर लाइन्स होती है, जैसे कि एक लाइन बन रही है, आप देख सकते हैं इसे। यहाँ पे लाइन के अंदर 3-4 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अब इन्हें नाम दे देते हैं ए, ये एक है ए, और ये बी, ये सी, ठीक है, और ये डी। तो कॉलिनियर लाइन वो होती है जिन लाइन के अंदर पॉइंट आता है, जैसे कि ये लाइन है, इसके अंदर कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कॉलिनियर। और नॉन कॉलिनियर लाइन्स यानी कि इस लाइन के बाहर पॉइंट, जैसे कि ये बी, ये मैंने एक पॉइंट बाहर बनाया और इसको नाम दिया डी, इसे डी ही नाम दे दिया मैंने, तो उसे हम बोलेंगे नॉन कॉलिनियर लाइन्स। कॉलिनियर वो जिस लाइन के अंदर पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, वो कितने भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा, या 2 या 1, कितने भी हो सकते हैं, उसे बोलेंगे कॉलिनियर। और नॉन कॉलिनियर वो होंगे जिस लाइन के अंदर पॉइंट नहीं आते, उसके बाहर आते हैं। जैसे कि ये डी आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है और सिर्फ ये डी ही बाहर है, तो ये होगा हमारा नॉन कॉलिनियर। तो अब हम करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, ठीक है। इंटरसेक्ट यानी कि मीट, जैसे कि ये मैंने क्रॉस बनाया है, या आप क्रॉस बोल सकते, इसे क्रॉस, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कि टच हो रहा है, ये मीट हो रहा है, उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जैसे कि ये एक्स है, एक और मैंने क्रॉस बना दिया, इस पर भी क्रॉस हो रहा है, मतलब इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट माने ये मीट कर रहा है, जो एक पॉइंट में मीट करेंगे वहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। जो मीट करेंगे, जो इंटरसेक्ट होंगी लाइंस, उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे कि क्रॉस कोई भी हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होती हैं वो जो अपने बीच में सेम डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, मतलब मीट नहीं करती। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन मीट करती है, और वैसे ही उसका उल्टा पैरेलल लाइंस मीट कभी नहीं करती, बस अपने बीच में सेम डिस्टेंस रखती है। जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर है डिस्टेंस, तो आगे भी 1 मीटर ही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 मीटर ही होगा, ठीक है। तो ये अपने बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, और एक तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, इसके ये 2 पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमारे लाइंस के बारे में डिस्कशन हो गया, अब हम पढ़ते हैं एंगल्स की ओर, ठीक है। ये हमारा एंगल है, एंगल्स, जैसे कि अब हम पहले पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जिसके लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनका सम जो है, मतलब जो 90 डिग्री से कम होते हैं, जैसे कि 45 डिग्री, 55 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम ही तो है, उन्हें बोलेंगे हम एक्यूट एंगल, ठीक है। अब राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है। या वो तो 89 डिग्री भी नहीं हो सकता और 91 भी डिग्री नहीं हो सकता, वो खाली 90 डिग्री हो। जैसे कि ये मैंने बनाया, ये लाइन बनाई, और ये 90 डिग्री का साइन होता है। ये वाला जो मैंने बॉक्स बनाया ना, हाफ, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, राइट एंगल है ये, ठीक है। उसे हम बोलते हैं 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। जो 90 डिग्री होती है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अबव 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, आगे होता है, पर 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब जैसे कि 90 डिग्री से बड़ा, अब 100 डिग्री हो गया, 105, 110, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है जो
180 डिग्री के बराबर होती है। जैसे कि ये एक लाइन है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है, हम उसे बोलेंगे 180 डिग्री। आप चाहे प्रोटेक्टर से भी मेजर कर लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगी, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो 180 डिग्री के इक्वल होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ओके गाइस। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। जो 180 से बड़े होते हैं पर 360 डिग्री से छोटे होते हैं, जैसे कि 250 डिग्री, ओके गाइस, और 340 डिग्री, ये हो गए हमारे रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री, जिनका सम, दो एंगल का सम जो 90 डिग्री है तो उसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके गाइस, जैसे कि हो गया हमारा 45 डिग्री प्लस में 45 डिग्री हो गया हमारा 90 डिग्री के बराबर में, तो हम इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या होती है? जिनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है उन्हें हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि हो गया 90 प्लस में 90, ये हो गया हमारा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, ये 180 हो गया तो 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल टू एंगल दैट हैज अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड बट दे डोंट ओवरलैप। दो एंगल जिनके पास कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन साइड होती है पर वो ओवरलैप नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पहले बोला क्या डिफाइन में, टू एंगल दैट इज द कॉमन वर्टेक्स, एक तो वर्टेक्स के पास कॉमन है, ओके, और एक कॉमन साइड, ये साइड होगा इसकी कॉमन, ये वाली साइड होगा इसकी कॉमन, ठीक है। तो पर ये ओवरलैप नहीं कर रहा, ये ओवरलैप भी नहीं कर रहा, तो ये हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे, मान लीजिए नाम ए और बी, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल, ठीक है, उन्हें बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ओके गाइस, अब हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। जैसे कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, और इससे हम सेटिस्फाई हो गए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। और यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी बनने, मैंने इससे पिछले पेज में बताया था एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कब बनते हैं, ठीक है, इसमें बनते हैं। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए हमारे, तो ये हो गया, ये हमारा लीनियर पेयर भी कहलाएगा, ठीक है। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, तब हमारा लीनियर पेयर होता है। ये दोनों, इस पेयर को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ओके गाइस, हम इसे बोलेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आप देख सकते हैं नीचे वाले फिगर में, ये वाले फिगर में, ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है और इसके अपोजिट एंगल, जैसे कि ये हो गया हमारा एंगल ए, ये हो गया हमारा एंगल बी, ठीक है, ये दोनों अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये और ए बी, ठीक है। और मान लीजिए इसकी वैल्यू ए की वैल्यू हमें दे रखी है 5 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है, तो वो बी की वैल्यू भी होगी, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के द्वारा ये बी की वैल्यू भी होगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल वही होता है जो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो हम उसे बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट भी कर रही हैं और एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है और इक्वल होगा, ठीक है। जब ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तभी होगा ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर पढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, जैसे कि मैंने ये फिगर दे रखी है, आप ये वाली फिगर देख सकते हैं, ठीक है, ये वाली, तो इसमें क्या दे रखा है, एंगल 1 मैंने मार्क कर रखी है एंगल, ठीक है। तो हमें इसमें बताने ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, सबसे पहले इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर जैसे कि अंदर बन रही है, एंगल 3, 4 और 5, 6, ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स। और अब बात करते हैं एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर हमारे हो गए 1, 2, 7, 8, ये हो गए हमारे एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड, ये हो गए हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर। आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। ऑल्टरनेटिव क्रॉस वे में बनता है, जैसे कि एंगल 3, 6 ये हो गए हमारे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, ये क्रॉस वे में बन रहे हैं, ये दोनों हो गए एक तो, और ये दोनों हो गए 4, 5, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर,
ठीक है। इन्हें बोलेंगे हम एंगल 3 6 और एंगल 4 5 इज दी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे हमारे, सेम वही हैं, बस एक्सटीरियर है ये। एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के 8 के बराबर, एंगल 1 और 8 होगा हमारा ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर, और एंगल 2 और 7 होगा, यही होगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर। अब आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या होते हैं ऑल्टरनेटिव। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि आप इस साइड को भूल जाइए, एंगल 2 4 6 8 को भूल जाइए, ये जो होते हैं सेम साइड में बनते हैं, और ये एक्सटीरियर इंटीरियर इनके बीच में वो कुछ नहीं होता, ठीक है। इनका एक एंगल एक्सटीरियर होता है करस्पॉन्डिंग का, और एक इंटीरियर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एंगल करस्पॉन्डिंग में बता रहा हूँ आपको, एंगल 1 और 5 हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, हम इसे बोलेंगे करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और एंगल 3 और 7 हो गया सेम साइड, इस सेम साइड में बनेंगे एक तो, और दूसरी बात ये इंटीरियर एक्सटीरियर कोई नहीं होता इनमें से, दोनों होते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर। जैसे कि एंगल 1 एक एक्सटीरियर हो गया और एंगल 5 इंटीरियर हो गया, तो एंगल 5 1 ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। और बताऊँ तो एंगल 3 7, एंगल 2 6, एंगल 4 8, ठीक है, ये होगा हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड जो चलती है ना, ये वाली, इस वाली साइड को भूल जाइए अभी के लिए, ठीक है। इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर की बात हो रही है तो 3 और 5 हो गए हमारे इंटीरियर एंगल, तो सेम साइड भी ट्रांसवर्सल के एकदम सेम साइड में ये दोनों, ठीक है। तो हम इन्हें बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्या हो गए हमारे एंगल 3 और 5। एक्सटीरियर एंगल उसी का उल्टा बाहरी, जैसे कि ये हो गया हमारा एंगल 1 और 7, एंगल 2 और 8, ये हो गया हमारे एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर की बात करूँ तो एंगल 3 और 5 और एंगल 4 और 6 बता दिया मैंने आपको, तो ये हो जाएंगे सेम साइड। ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है।